ये जो आपकी हेल्दी बीइंग को खड़ा करता है, जिसमें बॉडी, माइंड, सोल सबका सिंक है। This is really a very precise method which everybody can do without any danger. My life has changed from pain to purpose. It gives me confidence. For aging parents, for aging people, I think it's helping you build muscles in a very subtle way, what gyms and other forms of exercise cannot do for you. I know about the importance of these UN commemorative days, and it is really a great merit of Prime Minister Modi to push it. आपने पूरे विश्व को जगा दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको जगाना और भारत को सम्मानित करना, ये बहुत सराहनीय काम है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। It gives a zeal, enthusiasm, everybody from the 6-year child to the 80-year man. Yoga unifying. It is for everyone. Yoga is truly universal. 12 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के एक एंशिएंट प्रैक्टिस को लोकल से ग्लोबल बना दिया, उसे ग्लोबल वीजा दिलवा दिया, और वो था योगा, जिसे अक्सर पार्क्स, आश्रम्स और ड्राइंग रूम तक ही सीमित रखा जाता था। पर आज न्यूयॉर्क से नागपुर, सिडनी से सूरत, टोक्यो से तिरुपति तक दुनिया एक ही लैंग्वेज बोल रही है, योगा। 12 साल पहले योगा भारत की हेरिटेज था, आज दुनिया की हैबिट बन चुका है। और ये टर्निंग पॉइंट आया 2014 में, जब पीएम मोदी ने यूएन के उस पोडियम से, जहां वर्ल्ड के सबसे क्रूशियल डिसीजंस लिए जाते हैं, एक ऐसा प्रपोजल रखा जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। अ प्रपोजल टू सेलिब्रेट हेल्थ, टू सेलिब्रेट हार्मनी, टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे। और इस साल की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, क्योंकि गोल सिर्फ ज़्यादा जीना नहीं है, बल्कि हेल्दी जीना है। योगा जो है हेल्दी एजिंग में किस तरह से जो है हेल्प करता है? अगर आप योगा का अभ्यास करते हैं और लगातार करते हैं, सतत करते हैं, तो पहली बात कि जो आपका सो कॉल्ड बुढ़ापा है, अगर हम बुढ़ापे का नाम दे दें एजिंग को हिंदी में, तो वो बहुत ही शानदार तरीके से आपके पास आता है। मानी भी बात है, बॉडी इज़ पेरिशेबल, तो आप बूढ़े होंगे और एक दिन शरीर नष्ट होगा। लेकिन एक है कि क्वालिटी लाइफ लेके जिएंगे, चाहे वो 70 हो, 75 हो, 80 हो, और एक ये है कि तमाम हेल्थ इश्यूज से जूझते रहेंगे। तो एक तो ये है कि ये जो आपकी हेल्दी बीइंग को खड़ा करता है, जिसमें बॉडी, माइंड, सोल सबका सिंक है, वो गज़ब है योग के ज़रिए। दूसरा, जनरली बुढ़ापे में लोगों को तकलीफ़ें होती हैं, जैसे एल्जाइमर्स, जैसे भूलने लगते हैं, ब्रेन फॉगिंग होने लगती है, स्पेशली महिलाओं के साथ मेनोपॉज में। तो इन सब को बहुत अच्छी तरीके से योगा के अभ्यास से हैंडल किया जा सकता है। My name is Dr. Eva. I'm a medical doctor from Germany, and I have been working for the World Health Organization. And I came to yoga because my job was very stressful, and so I wanted to find a way to de-stress, and that is long ago, that is 20 years ago. Everybody can do all asanas. You see the props here. So this is really a very precise method which everybody can do without any danger for the health. And so being a doctor, this absolutely fascinated me, because this is clear that this is also very useful for treating people. Particularly if they have backache, and to help them to improve their health, in addition to the general well-being and de-stressing, calming the mind exercise. The yoga is not a medicine, it's not a operation, it is a therapy where I have to regularly follow the mentor and the guru and do my regular practice each and every day. Okay? So it's now more than 12 years. My life has changed from pain to purpose. Yoga I started for relieving the pain, and then came the yoga helped me to quieten my mind. मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जब आप की उम्र बढ़ती है तो आपका मन जो चारों तरफ भटकता है, तो योग एक ऐसी विधा है जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, हमारे ऋषियों मुनियों से हमें मिली है। तो इसके करने से एक तो मेरा मन शांत रहेगा, किसी का भी, कोई भी करता है, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है। जो एक एज के बाद भूलना शुरू कर देते हैं लोग, पैरों में प्रॉब्लम होती है, हाथों में प्रॉब्लम होती है, एक्टिव रहते हैं आप। ये हमारे पुरखों ने हमें बहुत बड़ा उपहार दिया है, जिसको हमें इसको आगे भी लेके जाना है और प्लस हेल्दी भी रहना है। Yoga is helping us build muscles in a very subtle and a very firm way, and it's also increasing elasticity. Like I see in my father is a very stiff man,
And he's always complaining, I have no energy to do anything, and I'm feeling very lazy, or I'm not feeling like waking up in the morning. And we just advised him that, why don't you start stretching a little bit, since you're so stiff. And since the day he has started doing that, he says that my energy levels have improved a little. So for aging parents, for aging people, I think it's helping you build muscles in a very subtle way, what gyms and other forms of exercise cannot do for you. They are very fast, and the old age people who have the bones are shedding and the bones are decreasing in size, they are not able to cope up with the gym or the fast exercises. So that way the muscles and the elasticity helps them sustain and helps them in a better way of life, I think. That's what I saw with my parents. What stability I got, what awareness I got, and I got a sense of confidence in my life. For me, it is a new way of life. I would say it is a new trend, and each and everyone should follow it. The benefits of Sthit Pratna Asana are it gives you stability and firmness of character first. This is the mental benefits. Secondly, regular practice of it gives us balance. It is very good for people instability in mind. Thirdly, physically, it gives gradual practice of it gives a lot of strength in your legs. The next asana is Talasana. So Talasana is very good for the feet of people, and it is also very good asana for people suffering with varicose veins. Because once you go and stand on your toes in this, it helps in the venous return of the blood towards the upper torso. And also people who have restless leg syndrome, if they practice Talasana regularly, eventually you are going to see very good results with this asana. Konasana is a very side bend asana, and it's very good for people who often do a lot of long sitting. Why? Because the whole day when we are sitting, we are bending forward, and very rarely sometimes we are bending backwards. But we're not at all bending on the sides. So because of the tightness in the quadratus lumborum muscle, that is the muscle on the sides of our body, the muscles become very stiff. So a lot of people start complaining for lower back pain, and we start putting all sorts of ointments, and we start bending forward, start practicing Bhujangasana and all, and start lengthening our, and wonder what's wrong with us. Sometimes the problem is with the quadratus lumborum muscle, which is on the sides. Konasana is a very good asana for those people who have stiff side muscles, and because of this they are complaining for the back problem. So the next asana is Parvatasana. Again, it is one of the sitting asanas, and it's very good for people who are doing sitting jobs especially, and for all age groups. It may be seniors of any age, or even for children. Nowadays, even children are doing a lot of studies on the table and sitting on the laptops and screens. Most of the studies are being done on the screen nowadays. So because of this, they are often bending their head forward. So Parvatasana is one such asana which is making the practitioner open the chest, and it helps in releasing those muscles of our back and neck which become stressed because of long forward hunch to do our work on the laptop or while they are sitting and studying. Provided they also help improving the focus in children. So Vakrasana is one asana which is again very good for people. I would say it is good for people all across the boundaries. It is very good for people with long standing, because we are not twisting. It's a twisting asana, so it helps with the movement of the lower spine and the twist, and it gives a good blood circulation in the spine. Also, it helps to mobilize the IT band, that is a iliotibia band, connective tissue band which connects the waist to the knees. So it runs. So the tightness in this can also cause the pain on the sides of your waist. So it helps relieve that, and yes, of course, it's a very good asana for people who are doing a lot of sitting practices, also sitting work, sitting jobs. पीएम मोदी जो है इंडिया की जो 5000 साल पुरानी जो एशियन सीक्रेट है उसको ग्लोबल स्टेज पे लेके आए, तो इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं?
देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये उनका प्रयास रहा है कि इसको इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की तरीके से मनाया जाने लगा, वरना भारत में तो योगा का कब से आविर्भाव हुआ है, 5000 साल पहले। भारत जननी है इस विषय की, तो सबको पता है, लेकिन उसको एक मुकाम पे पहुंचाना और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये अपने में बहुत सराहनीय काम है। फिर लोगों को जागरूक करना, तो बहुत सारे योगियों का और अपने प्रधानमंत्री का बड़ा संपूर्ण योगदान है कि आपने पूरे विश्व को जगा दिया, न केवल भारतवासियों को जो सोने लगे थे कि छोड़ो योगा और कुछ शॉर्टकट मेथड करते हैं, वो भी जाग गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको जगाना और भारत को वो सम्मानित करना, ये बहुत सराहनीय काम है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। I've worked for the United Nations. I know about the importance of these UN commemorative days, and it is really a great merit of Prime Minister Modi to push it. There is so many activities around this day, so it promotes the topic in the country where it is coming from, of course. Like in my society, where the more than 120 families are there, everybody is so much happy for the yoga day and for the yoga, and the Indian government had bring the beautiful concept of a day. Like we have the birthday, we have the anniversary day, and we have some other occasion and puja. The yoga day is the day. So it gives a zeal, enthusiasm, everybody from the 6-year child to the 80-year man. सो हमारे लिए मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि वो इसको ग्लोबल लेवल पे लेके गए। आज पूरी दुनिया इसको देख रही है, जान रही है और इससे लाभ ले रही है, इसको सीख रही है। So it's a very good platform. Like he's bringing it to the center stage, so every household is getting the benefit of it. He has done a tremendous job. योगा डे को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं, एंड ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। एक रिकॉग्निशन मिलना इन ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। अभी आपने जो आसन देखा, इसका नाम है पवन मुक्त आसन। इससे बेनिफिट्स होते हैं, गैस रिलीज़ होती है, आपके स्ट्रेचेस होते हैं, एंड आपका मन शांत होता है। सो इसको अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको जो पेट की दिक्कत है वो इससे आपको आराम मिलता है। ये हमारा उत्कटासन है। ये हमारे पैरों की जो मसल्स हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और ये हमारे नी के जॉइंट्स को भी बहुत सपोर्ट करता है। स्पेशली जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको आर्थराइटिस नहीं है, वो इस आसन को ज़रूर कर सकते हैं। और ये आप घर में कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं, कोई भी स्टेबल प्लेस पर आप कर सकते हैं इसको। इस आसन का नाम है एकपद आसन। इट्स अ वेरी गुड आसन फॉर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। जिनका बैक इशू है और स्पाइन प्रॉब्लम है, वो बैक एंड स्पाइन मसल को स्ट्रेंथन करते हैं, एंड वेरी गुड फॉर फ्लैट फिट। इस आसन का नाम भुजंगासन है। इट ऑल्सो कॉल्ड कोबरा पोज। इट गिव्स एब्डोमिनल मसाज, दिमाग को काम रखता है, एड्रिनल ग्लैंड जो है उसको मसाज देता है, स्टिमुलेट करता है, ब्रीदिंग इम्प्रूव करता है। जो हमारा स्पाइन है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। 21 जून को पूरी दुनिया योगा डे मनाएगी, लेकिन योगा की असली ताकत एक दिन के सेलिब्रेशन में नहीं, रोज़ की प्रैक्टिस में है। क्योंकि ट्रेंड्स आते हैं जाते हैं, लेकिन योगा हर जनरेशन में फिट हो जाता है, और शायद इसीलिए हज़ारों साल पुरानी ये परंपरा आज भी दुनिया को इंस्पायर कर रही है। तो चलिए मैट बिछाते हैं और अपनी फ्यूचर सेल्फ को थैंक यू बोलने का एक रीज़न देते हैं। क्योंकि योगा डे साल में एक बार आता है, लेकिन सेहत को रोज़ सेलिब्रेट किया जा सकता है।